अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। ये जो हमें फिगर्स दी गई हैं इनका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे इसको समझने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई लेंथ, मतलब लेंथ 2 टाइम है तो लेंथ स्क्वायर, तो ये आ गया 6L स्क्वायर। ये है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब था, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है V इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो हम इसको लिखेंगे V इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका फॉर्मूला है और ये आपने याद रखना है। तो इन सब फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये जो फर्स्ट फिगर है ये हमारे पास है क्यूबाइड। क्यूबाइड का हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज को लिख लिया है। ये है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6L स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये भी हमने लिख लिया है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला है V इक्वल है L क्यूब। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट फिगर है ये क्यूबाइड है, तो हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमने फॉर्मूलाज को देख लिया है। तो यहाँ पे क्यूबाइड में हमें जो लेंथ दी गई है ना वो दी गई है 5 सेंटीमीटर, और जो हमें ब्रेथ दी गई है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो हमें हाइट दी गई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लेंथ लिख लेते हैं क्यूबाइड की। तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबाइड। लेंथ क्यूबाइड की है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ब्रेथ भी दी गई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबॉइड की जो ब्रेथ है वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें दी गई है हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट ऑफ क्यूबॉइड। इसकी जो हाइट है वो हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का जो हमने फॉर्मूला देखा था ना वो क्या था, ये देखें, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला V इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे देखें लेंथ हमें दी गई है, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड हो गया है। अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पे ये देखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं S इक्वल है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ।
ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये 2 इसी तरह आ जाएगा और यहाँ पे जो हमें लेंथ दी गई है हम वो लिख लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर प्लस हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। 2 अब यहाँ पे देखें 5 और ये 4 है तो ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 3s आर 12 तो ये आया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 3s आर 15 तो ये आया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इन तीनों को हमने ऐड कर देना है तो ये हमारे पास आएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो 47 है ना इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड तो ये आएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 जो है इसमें हमें क्यूब दिया गया है, ये क्यूब है तो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हमें जो लेंथ दी गई है वो है 9 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें लेंथ दी गई है क्यूब की तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूब, क्योंकि ये जो फिगर दी गई थी वो क्यूब थी तो लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे ये देखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 6L स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं ना तो 6L कितना है लेंथ है ना 9 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो सरफेस एरिया है वो फाइंड हो गया है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला है L क्यूब। तो लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में ये जो हमें फिगर दी गई है ये क्यूबाइड है तो इसकी हमें जो लेंथ दी गई है वो है 49 मिलीमीटर। इसकी जो ब्रेथ हमें दी गई है वो है 30 मिलीमीटर और जो हमें इसकी हाइट दी गई है वो है 35 मिलीमीटर। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें जो लेंथ दी गई है क्यूबाइड की, क्यूबाइड है ना फिगर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड की जो हमें लेंथ दी गई है वो है 49 मिलीमीटर। उसके बाद हमें ब्रेथ भी दी गई है तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड की हमें जो ब्रेथ दी गई है वो है 30 मिलीमीटर। उसके बाद हमें हाइट दी गई है तो यहाँ हम लिखते हैं हाइट ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड की जो हमें हाइट दी है वो है 35 मिलीमीटर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हमें दी गई है 49 मिलीमीटर, हमें ब्रेथ दी गई है 30 मिलीमीटर और हमें हाइट दी गई है 35 मिलीमीटर। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आएगा 51,450 मिलीमीटर और ये हमारे पास क्यूब है।
तो इस तरह हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है ये फाइंड हो गया है। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो अब यहाँ पे देखें, ये 2 है, लेंथ हमें यहाँ दी गई है जो कि है 49 मिलीमीटर और ब्रेथ हमें दी गई है 30 मिलीमीटर प्लस अब यहाँ पे ब्रेथ हमें कितनी दी गई है 30 मिलीमीटर और हाइट हमें दी गई है 35 मिलीमीटर और यहाँ पे हाइट दी गई है 35 मिलीमीटर और लेंथ हमें दी गई है 49 मिलीमीटर। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो ये आएगा 1470 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस उसके बाद हमारे पास है 30 मिलीमीटर और 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1050 मिलीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हमारे पास है 35 और 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1715 मिलीमीटर स्क्वायर टू अब ये हमारे पास आ गया है 1470 मिलीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया है 1050 मिलीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया 1715 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इन तीनों को हमने ऐड करना है तो ये हमारे पास आएगा 4235 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 8470 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। तो हमने देखना है कि कौन सी शेप है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो पार्ट 1 देखें, यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब देखें ये तीनों डिफरेंट हैं। लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये तीनों डिफरेंट हैं। तो ये हमारे पास कौन सी शेप है, क्यूबाइड है। तो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। जिस तरह पहले हमने किया है ना वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड, इसी तरह हमने क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमें जो लेंथ दी गई है ना वो है 7 सेंटीमीटर और जो हमें ब्रेथ दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर और जो हमें हाइट दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, S इक्वल है यहाँ पे 2, क्या फार्मूला है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आया है 2। अब देखिए लेंथ हमें दी गई है जो कि है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है वो भी हमें दी गई है जो कि है 8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर प्लस हाइट है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। 2 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56 सेंटीमीटर प्लस 8 8 आर 64, तो यहाँ आएगा 64 सेंटीमीटर प्लस 8 7 आर 56 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को हमने ऐड कर लेना है, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड हो गया है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है ना, तो ये हमारा कितना आया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस एरिया आ गया है। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ यहाँ पे हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 448 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे हम वॉल्यूम में लिख देते हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना आया है, 448 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हमें लेंथ नहीं दी गई, वो हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें दिया गया है जो कि है 950 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे क्यूबाइड का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ जो है वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और जो वॉल्यूम है वो भी हमें दिया गया है जो कि है 950 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का। तो यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ देखिए हमें कितनी दी गई है, लेंथ तो हमें दी नहीं गई, वो हमने फाइंड करनी है। और ब्रेथ जो है वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये भी हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है ना ये हमें दिया गया है 950 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने लेंथ फाइंड करनी है ना, तो हम पहले 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 950 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ जो है वो एल इस साइड पे रहेगा, तो यहाँ पे 950 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और ये जो 100 सेंटीमीटर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस वाली साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं या 950 को डिवाइड कर देते हैं 100 पे, यहाँ पे 100 है तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.5 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बाकी फिर 1 सेंटीमीटर बचाना, तो इसलिए 9.5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अब यहाँ पे लेंथ में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास लेंथ कितनी आई है, 9.5 सेंटीमीटर। अब देखें लेंथ भी ये तीनों डिफरेंट है। लेंथ है 9.5 डेसिमल सेंटीमीटर, ये 10 है ये 10 है, तो ये क्या है, क्यूबाइड है। तो हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है, तो हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल है टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 2 है। अब देखें लेंथ हमारे पास कितनी है, ये जो भी हमने फाइंड की है 9.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर प्लस हाइट है 10 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 9.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 है 9.5 है, ये मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो ये कितना आएगा 95 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
अब 10 है ना, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 के साथ तो ये भी 95 ही आएगा, 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू, अब हमने इन तीनों को ऐड कर देना है तो ये आएगा 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आएगा 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना आया है 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम हमें दिया गया है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम सबसे पहले ब्रेथ फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया गया है ना, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा के ब्रेथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें लेंथ दी गई है जो कि है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हाइट भी हमें दी गई है जो कि है 20 सेंटीमीटर और हमें सरफेस एरिया जो है ये नहीं दिया गया, ये हमने फाइंड करना है। और उसके बाद हमें वॉल्यूम भी दिया गया है जो कि है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये हमें दिया गया है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमें दिया गया है जो कि है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ हमें दी गई है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये देखें 1080 सेंटीमीटर क्यूब, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो ये कितना आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ हमने फाइंड करनी है ना, तो ब्रेथ जो है ना ये इस वाली साइड पे ही रहेगी। ये 1080 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1080 जो है ना, इसको हमने डिवाइड करना है 360 पे, तो ये हमारे पास आता है 3 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो 1 सेंटीमीटर आ गया, तो 3 सेंटीमीटर ये हमारे पास ब्रेथ आ गई है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ब्रेथ हमारे पास कितनी आई है 3 सेंटीमीटर। अब देखें ये तीनों डिफरेंट हैं, लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर आई है, हाइट 20 सेंटीमीटर है, तीनों डिफरेंट हैं। अब हमने एरिया ऑफ सरफेस एरिया जो है ना वो क्यूबाइड का फाइंड करना है, क्योंकि ये क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है। अगर तीनों सेम होते तो क्यूब थी, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमने फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है S2, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ टू। अब लेंथ देखें कितनी है, लेंथ है 18 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है अभी हमने फाइंड की है 3 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर प्लस हाइट है 20 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर टू। अब यहाँ पे 18 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो ये आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ तो ये आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ तो ये आता है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये देखें 2 है, ये नहीं आएगा, तो 2 इन सबको हमने ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 474 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 474 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमारे पास कितना आया है 948 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। उसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है 16 सेंटीमीटर, हाइट हमने फाइंड करनी है, सरफेस एरिया हमें दिया गया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो वॉल्यूम है ना ये भी हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमें लेंथ दी गई है जो कि है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी हमें दी गई है जो कि है 16 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है और जो सरफेस एरिया हमें दिया गया है वो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगा के इसकी जो हाइट है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो कि हमें दिया गया है 500, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 500, यहाँ पे है 2। अब लेंथ हमें कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो हमें 16 सेंटीमीटर दी गई है, ये भी लिख देते हैं। उसके बाद प्लस अब जो ब्रेथ है ना वो हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर यही, और मल्टीप्लाई अब जो हाइट है ना वो हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम h लिख देते हैं। इसी तरह से प्लस अब हाइट हमने फिर फाइंड करनी है और जो लेंथ है वो यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास है 500, इसी तरह से आ जाएगा ये है 2। अब यहाँ पे देखें 16 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो ये आएगा 112 प्लस ये आएगा 16h प्लस ये आएगा 7h। अब ये है 500, इसको इसी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखें 2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 जो 12 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आएगा 224 प्लस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 32h प्लस 7 को 2 के साथ करेंगे तो ये आएगा 14h। तो ये इसी तरह आ जाएगा 500। अब ये 224 प्लस अब 32 है और ये है 14, 32 जो है इसमें 14 को ऐड कर देना है, तो ये आएगा 46h। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 500 है ना 224 है, इधर प्लस का है तो इस वाली साइड पे आके इधर माइनस हो जाएगा 84 और ये कितना आया है 46h, ये इस वाली साइड पे आएगा। 500 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 224 को तो आएगा 276, ये है 46h। तो अब हमने क्या करना है, ये है 276 है ना, इसको डिवाइड कर देना है 46 पे, तो ये इक्वल है h के। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया h। तो हाइट हमारे पास कितनी आई है, हाइट इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हाइट हमारे पास कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। अब देखें ये तीनों डिफरेंट हैं, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये क्यूबाइट हम लिखेंगे, क्यूबाइट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ जो है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है ये हमारे पास है 16 सेंटीमीटर और जो हाइट हमारे पास अभी आई है 6 सेंटीमीटर। ये इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आएगा 672 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है, हम लिख देते हैं वॉल्यूम 672 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 4 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 में लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है और जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 2025 सेंटीमीटर क्यूब।
तो सबसे पहले हम ब्रेथ फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम क्यूबाइड का फॉर्मूला लगा के ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 5 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमें लेंथ दी गई है जो कि है 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है ये हमने फाइंड करनी है। हाइट हमें दी गई है जो कि है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद सरफेस एरिया जो है ये भी हमने फाइंड करना है। और हमें जो वॉल्यूम है वो दिया गया है जो कि है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे और हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो हमें दिया गया है जो कि है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो लेंथ है ये हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है। ब्रेथ जो है ये हमने फाइंड करनी है और हाइट हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ये है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अभी ये हमारे पास है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसको डिवाइड कर देना है इसके साथ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। तो ये हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी। तो इसको हमने इसके साथ करना है डिवाइड। तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर के साथ 2 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गई है ब्रेथ। ब्रेथ कितनी आई है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हमारे पास ब्रेथ आई है 9 सेंटीमीटर। तो अब ये देखें ये तीनों डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड तो इसका फॉर्मूला होता है S2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। S इक्वल है तो ये है 2। अब यहाँ पे लेंथ देखें कितनी है वो है 15 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो आई है 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर प्लस जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो भी है 15 सेंटीमीटर। S इक्वल है 15 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ तो ये आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अब 15 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ तो ये आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर 2। अब इन तीनों को हमने ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो 495 है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो ये आएगा 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आया है वो आया है 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 5 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 है। पार्ट 6 में जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ हमें दी गई है 17 मीटर और हाइट हमें दी गई है 17 मीटर और जो सरफेस एरिया है ये हमें दिया गया है 1734 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो वॉल्यूम है ये भी हमने फाइंड करना है। लेंथ हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगा के फाइंड करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 6 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 है। पार्ट 6 में जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ जो है ये हमें दी गई है 17 मीटर। हाइट जो है ये भी हमें दी गई है 17 मीटर। सरफेस एरिया जो है ये भी हमें दिया गया है जो कि है 1734 मीटर स्क्वायर। जो वॉल्यूम है ये भी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ
प्लस उसके बाद है ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वो हमें दिया गया है जो कि है 1734 टू। अब यहाँ पे लेंथ जो है ये हमने फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई ब्रेथ जो है ये हमें 17 मीटर दी गई है प्लस ब्रेथ जो है ये है 17 मीटर और जो हाइट है ये है 17 मीटर प्लस हाइट है 17 मीटर और जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आया है 1734 टू। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई 17 है ना, तो यहाँ पे हम 17L लिख देते हैं प्लस 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 289 प्लस 17L। अब यहाँ पे है 1734 इक्वल है यहाँ पे 2 और 17 को 17 में ऐड करेंगे तो ये आएगा 34L प्लस 289। 1734 अब 34 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो ये आएगा 68L प्लस 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 578। अब L जो है 68L ये इस वाली साइड पे 1734 ये यहाँ पे प्लस का है, इस वाली साइड पे आके माइनस 578। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1156 और ये है 68L। तो हमने L की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है ना, तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पे 68 के साथ। 68L डिवाइडेड बाय 68 के साथ 68 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा L और इसको डिवाइड करेंगे 68 पे तो ये आएगा 17 मीटर। तो लेंथ हमारे पास आ गई है 17 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ है 17 मीटर। अब देखें ये तीनों सेम है, लेंथ भी है 17 मीटर, ब्रेथ भी है 17 मीटर और हाइट भी है 17 मीटर। तो अब हम जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है L क्यूब। तो यहाँ पे L कितना आया है 17 मीटर मल्टीप्लाई 17 मीटर मल्टीप्लाई 17 मीटर, मतलब ये L है ना तो L 17 मीटर है तो ये इसका क्यूब, तो इसको 3 टाइम लिखना है ना तो ये 3 टाइम हमने इसको लिख दिया है। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4913 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4913 मीटर क्यूब। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 6 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो उसके बाद है पार्ट 7। पार्ट 7 में जो लेंथ दी गई है वो 11 मिलीमीटर दी गई है, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट भी 11 मिलीमीटर दी गई है, सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें दिया गया है 1331 मिलीमीटर क्यूब। पहले ब्रेथ है वो फाइंड करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 7 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। पार्ट 7 में हमें जो लेंथ है वो दी गई है 11 मिलीमीटर और जो ब्रेथ है वो हमने फाइंड करनी है, हाइट हमें दी गई है 11 मिलीमीटर और सरफेस एरिया जो है ये हमने फाइंड करना है और उसके बाद हमें वॉल्यूम जो है वो भी दिया गया है जो कि है 1331 मीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब। तो अब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमें दिया गया है 1331 और जो लेंथ है ये हमें 11 मिलीमीटर दी गई है और जो ब्रेथ है ये हमने फाइंड करनी है और जो हाइट है ये भी हमें 11 मिलीमीटर ही दी गई है। 1331 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 121 मल्टीप्लाई बी। तो अब ये जो बी है ये इस वाली साइड पे रहेगा। 1331 इसको डिवाइड कर देंगे 121 के साथ। 1331 इसको डिवाइड करेंगे 121 के साथ तो ये आएगा 11 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई है ब्रेथ। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ब्रेथ है वो हमारे पास आई है 11 मिलीमीटर। अब देखिए ये तीनों सेम है तो हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
इसका फॉर्मूला होता है 6l²। अब 6l हमारे पास कितना है, 11 है ना, तो यहाँ पे 11 मिलीमीटर आएगा और इसका स्क्वायर है 6 मल्टीप्लाई 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 11 मिलीमीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 726 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आया है, 726 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा पार्ट 7 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंटेनर इज 50 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई। एक कंटेनर है जो कि 50 मीटर लंबा है, लेंथ उसकी इतनी है, विड्थ उसकी है 20 मीटर और हाइट उसकी है 25 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो कैपेसिटी हमने कंटेनर की फाइंड करनी है, तो कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेंथ कंटेनर की दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ कंटेनर L जो कि है 50 मीटर और हमें ब्रेड्थ भी दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेड्थ ऑफ कंटेनर। ब्रेड्थ हमें दी गई है 20 मीटर। उसके बाद हाइट भी हमें दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ कंटेनर। हाइट हमें दी गई है 25 मीटर। तो हमने कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ कितनी है, 50 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी है, 20 मीटर है और हाइट कितनी है, 25 मीटर है। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 25,000 मीटर क्यूब। तो यही हमने फाइंड करना था कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, जो कि हमारे पास आ गई है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर्स 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज, हाउ मेनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा बॉक्स है 15 सेंटीमीटर का, इसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ के कितने क्यूब्स आ जाएंगे ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ हमें दी गई है, तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ ऑफ एन एच ऑफ क्यूब। क्यूब की लेंथ हमें कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है ये हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है L क्यूब। अब L कितना है, 15 सेंटीमीटर है क्यूब। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ हम लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूब 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम L क्यूब। तो ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ भी आएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम। अब है नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास था 3375, ये जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया था सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमने डिवाइड कर देना है 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3375। तो इतने क्यूब इसमें फिक्स आ जाएंगे एक क्यूबिकल बॉक्स में। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपने टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम हमें दिया गया है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 8000 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8000 इक्वल एल क्यूब। अब जो 8000 है इसके हम पार्टीशन करेंगे तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये किसके इक्वल है एल क्यूब के। तो अब हम इसका जो है वो 20 है ना, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय एल क्यूब। अब हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखते हैं क्यूब रूट ले लेंगे। तो किस तरह से लेंगे हम, ये 20 है ना, इसका क्यूब रूट इस तरह से लेंगे, और ये है एल, इसका क्यूब रूट लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे ये आएगा 20, क्यूब रूट को खत्म करेंगे 1/3, L3 1/3। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गई है लेंथ। तो अब हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कितना, क्या फॉर्मूला है, 6L स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। 6L कितना आया है 20 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ इट इज 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। एक क्यूबिकल वाटर टैंक है जिसकी लंबाई हमें बताई गई है जो कि है 6 मीटर, और उसकी विड्थ जो है वो है 3 मीटर, और उसकी जो हाइट है वो है 5 मीटर। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लेंथ सबसे पहले लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबाइड। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि ये कितना वाटर अपने अंदर कंटेन कर सकता है। तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड कितनी है ये हम लिखेंगे, लेंथ इक्वल है 6 मीटर के। उसके बाद है ब्रेथ, तो यहाँ हम लिखते हैं ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड की जो ब्रेथ है, विड्थ होती है, ब्रेथ होती है, ये है 3 मीटर, और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबाइड, ये है 5 मीटर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ हमें दी गई है 6 मीटर, ब्रेथ हमें दी गई है 3 मीटर, और हाइट हमें दी गई है 5 मीटर। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 90 मीटर क्यूब। यही हमने फाइंड करना था। तो एक क्यूबिकल वाटर टैंक 90 मीटर क्यूब वाटर को अपने अंदर कंटेन कर सकता है, यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a wall has to be built with length 19 meter, thickness 3.5 meter and height 9 meter. What is the volume of the wall in cubic meters? एक दीवार जिसकी लंबाई 19 मीटर है, मोटाई यानी कि उसकी जो विड्थ है वो है 3.5 मीटर, और उसकी जो हाइट है वो है 9 मीटर। तो हमने क्या करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर्स, यानी मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में लेंथ ऑफ वॉल, वॉल की जो लेंथ है वो है 19 मीटर, और उसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ वॉल, ब्रेड्थ है 3.5 मीटर। उसके बाद है हाइट ऑफ वॉल, हाइट है 9 मीटर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वॉल फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब यहाँ पे लेंथ जो है वो हमें दी गई है 19 मीटर, जो ब्रेड्थ है वो हमें दी गई है 3.5 मीटर,
और जो हाइट है वो दी गई है 9 मीटर। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 598.5 मीटर क्यूब। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमजा वॉन्ट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर। हमजा अपने भाई के लिए एक तोहफा पैक करना चाहता है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। उसके ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा है वो 32 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर है। द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर और उसकी इतराफ जो है वो 9 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर है। और एंड द फ्रंट एंड बैक और ऑल्सो 9 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। और उसकी जो पीछे वाला मतलब फ्रंट आगे वाला, बैक पीछे वाला, वो कितना है 9 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज्ड रैप द गिफ्ट पैक। तो इस गिफ्ट को पैक करने के लिए कितना पेपर चाहिए वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टॉप एंड बॉटम बताया गया है। टॉप एंड बॉटम कितना है 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है साइड्स ऑफ बॉक्स। साइड ऑफ बॉक्स, तो साइड्स का कितना हमें बताया गया था 9 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है फ्रंट एंड बैक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रंट एंड बैक। ये भी है 9 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखें, ये टॉप और बॉटम का है, ये साइड का है और ये जो है फ्रंट का है। तो साइड का, टॉप का और फ्रंट का फाइंड करने के लिए इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ गिफ्ट पैक। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 480, ये जो टॉप और बॉटम है सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये है 100 साइड ऑफ बॉक्सेस 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है फ्रंट एंड बैक 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 2, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मेटल कपबोर्ड इज 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाई एंड 1000 मिलीमीटर वाइड। एक मेटल कपबोर्ड की जो लेंथ है वो 3 मीटर है और जो हाइट है उसकी वो है 400 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है मतलब ब्रेड्थ है वो है 1000 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कपबोर्ड एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है। कपबोर्ड की 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना है 100 पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ ऑफ कपबोर्ड, तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ ऑफ कपबोर्ड जो कि है 3 मीटर। उसके बाद हमें हाइट दी गई है, हाइट ऑफ कपबोर्ड, हाइट है 400 सेंटीमीटर। उसके बाद है ब्रेथ ऑफ कपबोर्ड, ब्रेथ जो है वो है 100 मिलीमीटर। अब देखें ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, तो हमने इन दोनों को भी मीटर में ही कन्वर्ट करना है, हाइट को और ब्रेथ को। तो जैसा कि 1 मीटर जो है ये किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दोनों साइड पे हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से, तो ये आएगा 400 सेंटीमीटर किसके इक्वल आया है 4 मीटर के इक्वल आया है। तो इस तरह 400 सेंटीमीटर 4 मीटर के इक्वल हो गया। ये 400 सेंटीमीटर है तो ये 4 मीटर के इक्वल कर देंगे। ये 100 मिलीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 मीटर। तो ये तीनों अब मीटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हमने अब एरिया ऑफ कपबोर्ड फाइंड करना है। तो ये आएगा एरिया ऑफ कपबोर्ड
तो इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। अब ये आया है 2। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें दी गई है 3 मीटर, 3 मीटर लेंथ है, और जो ब्रेथ है वो है 1 मीटर प्लस, और जो ब्रेथ है ये 1 है, और जो हाइट है ये है 4 प्लस हाइट है 4, और जो लेंथ है वो है 3। 2 3 1s are 3 प्लस 4 1s are 4 प्लस 4 3s are 12। तो इन तीनों को हमने ऐड करना है, तो ये आएगा 19। 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है तो यूनिट का स्क्वायर मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा। अब आगे क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग उन्होंने हमें बताई है जो कि है 100 पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। तो हम जो 38 हमारा आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 3800। तो हम लिख देते हैं ₹3800। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसी तरह हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है।